मध्य प्रदेश के रतलाम में स्कूली बच्चे कक्षा में उपस्थिति दर्ज कराते समय यस सर नहीं बल्कि जय हिंद बोलेंगे, यह आदेश रतलाम के प्रभारी मंत्री विजय शाह ने दिया। विजय शाह ने कहा कि स्कूलों में अब छात्रों को उपस्थिति के लिए जय हिंद बोलना होगा। शासकीय स्कूलों में राष्ट्रगान के साथ झंडा वंदन और यस सर यस मैडम नहीं बल्कि जय हिंद कहना होगा। स्कूलों में बच्चों को हाथ उठाकर जय हिंद कहना होगा, जिससे बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत होगी। स्कूलों, निजी स्कूलों, सरकारी स्कूलों में जय हिंद बोलकर उपस्थिति दर्ज करानी होगी। जय हिंद बोलने का यह मेरा बयान नहीं है, यह मेरा आदेश है, ये बात कही है। आगे कहा कि जय हिंद से परहेज करने वाले लोगों और झंडा वंदन नहीं करने वाले शासकीय कर्मचारियों को चेतावनी दी है। इसी मुद्दे पर विस्तार से आज बात करेंगे। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे, उससे पहले आपको प्रभारी मंत्री विजय शाह का बयान सुनाते हैं। यस मैडम, यस सर नहीं, जय हिंद सर, जय हिंद मैडम। और जब जय हिंद बोलेगा तो हाथ उसका खड़ा होना चाहिए। देशभक्ति का जय हिंद बोलते हैं तो हमें गर्व की अनुभूति होती है और देशभक्ति का प्रेम उमड़ता है। आने वाली भविष्य की पीढ़ी जब भी पढ़ाई करेगी, स्कूल प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट हो, हमारे उपस्थिति में अगर रतलाम जिले में जय हिंद नहीं बोला, रिकॉर्ड मत करेगा। यस मैडम, यस सर नहीं, जय हिंद सर, जय हिंद मैडम। और जब जय हिंद बोलेगा तो हाथ उसका खड़ा होना चाहिए। देशभक्ति का जय हिंद बोलते हैं तो हमें गर्व की अनुभूति होती है और देशभक्ति का प्रेम उमड़ता है। आने वाली भविष्य की पीढ़ी जब भी पढ़ाई करेगी, स्कूल प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट हो, हमारे उपस्थिति में अगर रतलाम जिले में जय हिंद नहीं बोला, रिकॉर्ड मत करेगा। यस मैडम, यस सर नहीं, जय हिंद सर। हम सभी तेज दौड़ते हैं। तो ये बयान हमने आपको सुना दिया। इसमें मंत्री विजय शाह का कहना है कि जय हिंद बोलने का मेरा बयान नहीं बल्कि मेरा आदेश है और छात्रों को जय हिंद बोलना ही होगा ताकि उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हो। यस सर यस मैडम की जगह जय हिंद छात्रों को बोलना है, ये आदेश है मंत्री विजय शाह का। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी। शुरुआत करते हैं नीलाभ शुक्ला जी से चर्चा की। नीलाभ शुक्ला जी, मंत्री विजय शाह तो कह रहे हैं कि ये कोई सर्कुलर नहीं, सिर्फ मेरा डायरेक्ट आदेश ही समझ लो। इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना भी जागृत होगी। फिर वो निजी स्कूल के बच्चे हों चाहे सरकारी स्कूल के, जब जय हिंद वो बोल रहे हो तो उनका हाथ ऊपर की दिशा में होना चाहिए, जैसा कि मैं इस वक्त कर रहा हूं, मेरे दर्शक देख रहे होंगे। और दूसरी बात ये कि इस चीज को आप लोग किस तरह से ले रहे हैं? पहला तो रिएक्शन यही मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप भी स्कूल में पढ़े होंगे, मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ। ये हम बचपन से जय हिंद कहते आ रहे हैं, तो नई बात नहीं। हम स्कूलों में शुरू ही सिखाया जाता है, अरे जय हिंद की महिमा आप क्या जानो विजय बाबू। हम तो उस पार्टी के जिसने जय हिंद के नारे को लगा देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। जय हिंद तो देश के बच्चे बच्चे युवाओं के हर व्यक्ति के रग रग में बसा है। कुल मिला के शाह जी का बयान था, 1 सितंबर से जो बच्चा जय हिंद बोलकर हाजिरी नहीं लगवाएगा या जय हिंद नहीं बोलेगा, उसे भोपाल ले जाकर समझा देंगे। आपने पूरा बयान सुना नहीं शायद उनका, मेरे बयान ने बोला कि भोपाल ले समझा देंगे। तो रतलाम में ये कार्यक्रम विजय शाह जी ने कहा भोपाल ले समझे, तो विजय शाह जी स्पष्ट करें कि बच्चों को किस तरह से समझाएंगे, क्या उन्हें समझाइश देंगे? ये समझाइश तो कतई नहीं लग रही मुझे, जिस तरह उन्होंने कहा भोपाल जाके समझा देंगे। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये फिर ये कहा कि ये मेरा बयान नहीं, मेरा आदेश है। आदेश है तो ये बड़ा आदेश है, ये मेरा आदेश है, ये बयान के तौर पर ना लें इसको। ये बयान नहीं मेरा आदेश। हाँ, ये मेरा आदेश। स्वयं आदेश दे देते हैं, खुद ही स्वयंभू रहते हैं, अपने आदेश दे देते हैं, तो सब कुछ पालन करना है। ऐसी बात जिसको हर बच्चा बचपन से कहता है। आप भी स्कूलों में पढ़े, मैं भी पढ़ा हूँ, मेरी भाजपा की बहन प्रवक्ता है वही स्कूलों में पढ़ी, जय हिंद नारे लगाते लगाते हम पढ़े।
नहीं, वो ये कह रहे हैं नहीं है। कि जब अटेंडेंस ली जाती है रोल नंबर वाइज और बच्चे का नाम बोला जाता है, तो उसमें बच्चा यस सर ना बोले, यस मैडम ना बोले, वो कहे जय हिंद। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है एक शगुफा छोड़ते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी देशभक्ति के नाम पे। हालांकि देशभक्ति से वो लेना देना नहीं है। जब आजादी की लड़ाई थी, तो तब इससे तब ये कहे कि नहीं थे। हमारे जो नई पीढ़ी है, इनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी। राष्ट्र प्रेम की भावना नई पीढ़ी में सभी में है, सभी में वर्षों वर्षों से उन्हें, लेकिन विजय शाह से नहीं पूछना है। ये विजय शाह का आदेश की जरूरत नहीं है, रग रग में जय हिंद। तो मुद्दा ये है कि ये जो बातें करते हैं भाजपा के नेता या मंत्री, ये असल में मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद होती है। ठीक है, आप समझिए इस बात को। ठीक, विषय प्रियंका जी नहीं का चाहते। रुख करते हैं। प्रियंका जी, फर्स्ट रिएक्शन इसी बात पर, मंत्री जी कह रहे हैं इसे बयान के तौर पर ना लिया जाए, ये एक आदेश है, बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना भी जागृत होगी। नमस्कार, जय हिंद से शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारे भाई साहब ने कहा कि जय हिंद जय भारत के नारे लगाते हुए ही हम लोग देशभक्ति के साथ बढ़े हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम लोग ये बात कहते आए हैं, जय हिंद का नारा लगाते आए हैं और मातृभूमि की जय कहते आए हैं। भारत माता, चाहे गंगा मैया, चाहे नर्मदा मैया, हमने माता स्वरूप सबको सम्मान दिया है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये हमारी संस्कृति। परंतु ये भी कहीं ना कहीं सत्य है, और शायद हमारे भाई साहब भी इस बात पे सहमत होंगे कि शगुफा हमने नहीं, कुछ लोगों ने छोड़ा था जिन्होंने ये कहा था कि हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे। ऐसे कहने वाले लोग भी दूसरे ही देश में हैं। तो ये कहना, उसके ऊपर कुछ जो हमारे प्रतिपक्ष के लोग हैं वो मौन साध लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी भावनाएं हमारी भी आहत होती हैं कि ऐसे समय पर इन्हें प्रबल होकर के ऐसे लोगों को समझाना चाहिए। और भोपाल लाके नहीं, हम तो दिल्ली 10 जनपद पे ले जाके ही समझा दीजिए कि भाई भारत में रहना है तो भारत माता की जय तो कहना चाहिए। इसमें क्या है? आप जिस मिट्टी को में 25 बार छूते दिन 25 बार उस मिट्टी को सलाम करते हो, तो फिर भारत माता की जय कहने में पड़ती है। परंतु इसके ऊपर लेकर के बात, और ये जो माननीय मंत्री जी का ये जो बयान है, क्या केवल हमारे रतलाम के बच्चों के लिए ही रहेगा, या फिर मंत्री जी को चाहिए कि फिर शिक्षा विभाग की एक बैठक करवाएं और जो संबंधित इसमें दिशा निर्देश दें कि चलिए मध्य प्रदेश में जितने स्कूल हैं सभी में यही नियम करवा देते हैं? जी देखिए, ये मैं राष्ट्रवाद को पोषित कर लिए, गौरव को बढ़ाने के, राष्ट्रवाद को सिंचित करने के लिए, बच्चों को उससे पूरी तरीके से परिपोषित करने के लिए, जिस तरीके से अभी मैं न्यूज और पढ़ रही थी जिसमें एनसीईआरटी की बुक में राष्ट्र का गौरव करके कुछ चीजों को एडप्ट किया गया है, जिससे भारत में जो हमारे और भी वैज्ञानिक हुए हैं और मैथ्स को लेकर के जो नए अनुसंधान रिसर्चर्स रहे हैं देश में भी, उसमें कौटिल्य की बात कर लें, हम ऋग्वेद की बात कर लें, उसको एडप्ट किया गया है। तो जहां से हमारे देश का गौरव गाथा से पूरी तरीके से सचेत होता है, जान पाता है, समझ पाता है, या अवेयरनेस उसके अंदर आती है और देश को लेकर वो प्राउड फील कर सकता है, अपने वेद शास्त्र और सनातन को लेकर प्राउड फील कर सकता है, अपने संस्कृति को लेकर प्राउड फील कर सकता है। डेफिनेटली ऐसी चीजों स्कूल के एजुकेशन में शामिल किया जाना चाहिए। भाई साहब जो हम मेरे सामने बैठे हैं, नीलाभ भाई साहब, और आप भी विवेक भाई साहब, आपने नैतिक शिक्षा भी पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा उसमें ऐसे बहुत से किए जाते हैं जिससे हमारा व्यक्तित्व निर्माण। मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं उनकी बात को कि अगर मंत्री जी को ये लगता है कि हम राष्ट्र प्रेम को और बढ़ा देंगे इस कवायद से, तो मध्य प्रदेश के फिर तमाम स्कूलों में, कॉलेजेस में आई थिंक इसे लागू करवाना चाहिए। अगर उनकी सोच है कि इससे हम राष्ट्रवाद बढ़ाएंगे हमारे बच्चों में खास तौर से। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि हर शब्द का, जैसे उन्होंने कहा कि सर्वा मैडम की जगह जय हिंद होना चाहिए, तो डेफिनेटली अगर सर मीनिंग, अगर आप दैट इज एन फ्रेंच वर्ड, जो सर है वो इंग्लिश का नहीं फ्रेंच का लेटर है, और उसमें स्लेव आई रिमेन, मतलब मैं गुलामी स्वीकार करता हूँ, स्लेव मैन, तो टाइप के जो वर्ड्स हैं जिनका इंग्लिश मीनिंग नहीं है, ये फ्रेंच वर्ड्स है। मैडम, MADAME, अलग अलग दो वर्ड को मिक्स करके मैडम बनाया गया है। अर्थ होता है अब हमारे आबो हवा में इतना बस चुका है कि हम उसको छोड़ ही नहीं सकते।
क्योंकि हम अनवरत 150 साल से उसी यात्रा पर है ना। नहीं, अगर आबो हवा में पॉइजन आ गया है तो इट मींस ये थोड़ी कि हम नहीं, उसका लेकिन consumption आप start मुझे कर दें। बताइए कि हम आप उसे मुझे filter बताइए, हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात करते हैं, क्या आईआईएम में आप किसी को बोल पाएंगे कि आप तुम जय हिंद बोलो? वहां पर स्टडीज होती है बिल्कुल बोल वर्ल्ड क्लास। सकते आप आईआईटी के बच्चों को बोल पाएंगे? आप एनआईटी के बच्चों को बोल पाएंगे कि आप से कल से जय हिंद बोलेंगे? सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चों पर क्यों थोपा जाना है? इस पर मैं कहीं ना कहीं जानना चाह रहा था। कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, आईआईएम, आईआईटी हाँ, हम क्या आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को ये कह पाएंगे कि आप जय हिंद बोलिएगा कल से? यस मैडम और यस सर को बंद वहाँ का जो कल्चर है मैडम सर से अलग हट करके वहाँ मिस्टर एंड मिसेस पे आ गया है, मिस पे आ चुका है। मिस प्रियंका, मिस विवेक, मिस मिला आ चुके हैं। जी जी, ठीक सर से है। अलग एक कहीं ना कहीं सर मतलब को- ये ऐसा ना हो कि सिर्फ हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं ये उनके लिए एक आदेश बन के रह जाए। हालांकि अभी आदेश नहीं है, ये मंत्री जी की किसी मंच पर कही गई एक उनके मन की बात है जिसमें उन्होंने आदेश शब्द का उल्लेख कर दिया। नीलाभ जी का रुख करते हैं। नीलाभ जी देखिए, क्लियर सी बात है कि राष्ट्र प्रेम किसका किस परिपाटी पर है इसे व्यक्त करने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई मंच प्रदान किया जाए। फिर आप लोगों को क्या दिक्कत है? मंत्री जी किसी मंच पर गए, उन्होंने अपने मन की बात रख दी और देश की प्रबुद्धता के लिए ही, अखंडता के लिए ये बात रखी है कहीं ना कहीं। देखिए, राष्ट्रगान आपने देखा हर सरकारी स्कूलों में, आप भी पढ़े, मैं भी पढ़ा हूँ, प्रियंका बहन भी पढ़ी। हम जब जाते राष्ट्रगान गाया जाता था। जी बिल्कुल, जय हिंद के नारे लगते थे। फिर हम क्लासों में सब गाया उसके बाद हमने। जय हिंद के नारे लगते थे, जी, मगर हम बिल्कुल। क्लासों में जाके पढ़ाई शुरू करते थे। ये तो चला आ रहा है। तो इसमें विजय शाह जी ने क्या नया किया? महत्वपूर्ण मुझे कुछ चीजों बड़ी आपत्ति से कहा कि मेरा आदेश है, तो क्या इन्हें फुल पावर दे दिया गया कि बाकायदा आदेश जारी कर सकते? दूसरे ने कहा कि जो नहीं समझते उन्हें भोपाल ला के समझा देंगे। ये बड़ा गहन रहस्य छुपा है इसके पीछे। किस तरह की समझाइश देना चाहते हो सकता है कि समझाइश विजय शाह जी के वो या कुछ अपने और मन है? के उद्गार हो सकता है उनकी राष्ट्र भावना का एक प्रेम हो। मान लीजिए नीलाभ जी किसी मंच बड़ा पर एक सवाल बयान खड़ा दें। करता है कि मैं भोपाल आके समझवा, नहीं तो समझवा देंगे। तो एक पर सवाल खड़ा करता है कि अप्रिशिएट आप कोई किस तो तरह बोल रहे हैं ना समझाना वो कि निश्चित भाई रूप से जय आप हिंद बोलो appreciate ना। करें, लेकिन हिंद में रहने लेकिन वाला विजय शाह आदमी जी, जय हिंद कह सकता है। मैंने आपसे क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक खेल है ये। कभी धर्म के नाम पे शगुफा छोड़ते हैं, कभी देशभक्ति के नाम पे शगुफा छोड़ते हैं, ताकि मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाइए, कवायद की जाए। विजय शाह जी जिस जिले के प्रभारी, रतलाम जिले की बात कर रहा हूँ, मेरी बहन भी सुने, एकीकृत शाला शासकीय माध्यमिक स्कूल क्रमांक 2 रतलाम जिले के दिलीप नगर में अभी हालिया वहां प्लास्टर बड़ा गिर चुका है, भवन जर्जर हो चुका है। स्कूल के लोगों ने पीडब्ल्यूडी को लिख कर दिया है, भवन जर्जर हो चुका है। उसके बारे में विजय शाह जी ने कहीं कोई बात नहीं करी। आदिवासी के इलाकों में स्कूलों के बुरे हाल है, भवन जर्जर है, शिक्षक नहीं है, उसके बारे में विजय शाह ने बात नहीं करी। दो शालाओं में बच्चों की कक्षाएं लग रही है, बाकायदा साक्ष्य मौजूद है, उसके बारे में विजय शाह ने कोई बात नहीं करी। शिवपुरी जिले में 54 स्कूल ऐसे जो बंगाल जो बिल्कुल जर्जर स्थिति में आ चुके हैं। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ प्रियंका जी से, उसके बारे में चर्चा नहीं करी। थोड़ा सर मौसम भी बड़ा खराब चल रहा है सर, बड़े मॉल में से पानी सीपेज हो रहा है। अरे ऐसा थोड़ी, और स्कूल के भवन एक बारिश या 2 बारिश के भवन गिर जाते हैं क्या? मतलब अगर आप मौसम विशेष से जोड़ रहे हैं तो, बाकी हाँ, अगर हर मौसम में स्थिति खराब है तो उस पर काम होना चाहिए। चलिए जवाब ले लेते हैं। भवन घोषित कर चुका है। ठीक है, आपकी बात पर जवाब ले लेते हैं प्रियंका जी से। बोलिए प्रियंका जी प्लीज। नीलाभ जी भाई साहब ने इस बारिश में जितने भी भवन का जिक्र किया उसमें कांग्रेस पार्टी के भोपाल कार्यालय का जिक्र करना भूल गए, जिसमें घुटने तक पानी भर गया था, जो कि खुद इनकी पार्टी का मुख्य कार्यालय है भोपाल जी। आप उसका नाम क्यों नहीं? इसके अलावा भी अगर मैं बात बिल्कुल निश्चित रूप से सड़कें आपकी सरकार ने बनाई है, हमें भुगतना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, शुक्ला साहब लौटूंगा आपके पास। अभी प्रियंका जी बोले। बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के आदेश भी निकल चुके थे और कक्षाएं विस्थापित क्लासेस में लगनी शुरू भी हो गई थी। इनके बारे में भी जिक्र कर लीजिए। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एनडीआरएफ की टीम ने भी इस चीज के ऊपर पुष्टि करी है कि उनको विस्थापित किया गया। ऐसे जहां पर बारिश के कारण या जर्जर भवनों के जिनके डिसमेंटल के ऑर्डर्स हो चुके हैं उनके कारण, परंतु ये मैं नहीं कहती, ये प्रशासन की रिपोर्ट है कि जो लगातार भारी बारिश हुई जिसके कारण परिस्थितियां बिगड़ी, उसके कारण क्लासेस को कई जगह पे छुट्टियां भी रखी गई
और इसके अलावा उसको दूसरी जगह पे विस्थापित भी किया गया। तो ये विषय अलग है। मैं मानती हूँ अगर चूक हुई हूँ, प्रशासन को मुस्तैद रहने के लिए हिदायतें भी दी गई और पूरे प्रशासन ने अपनी 24 घंटे सेवाएं दी हैं। इसके लिए हम उनके आभारी हैं और प्रशंसा करते हैं कि प्रशासन मुस्तैद होकर के 24 घंटे अपनी सेवाएं देता रहा, अपने पैसे की चिंता किए बिना किसी चीज की। परंतु मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये तो सरकारी भवनों की बात है, परंतु वास्तु दोष आप लोग ने शांत कराया था, उसमें इतना पानी कैसे भर गया? ठीक है। अब जी वापस आज की बहस पर केंद्रित करते हैं मामला। एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा। हम हमेशा बात करते हैं प्रियंका जी क्वालिटी एजुकेशन की, और चूंकि सरकार अभी केंद्र में, राज्य में आपकी सरकार है, राज्य में लंबा समय हो गया, केंद्र में भी 10 साल प्लस हो गए हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन पर हम किस तरह से एक बेहतर कार्य कर सकते हैं? कहीं ना कहीं आपकी मान लीजिए किसी प्रकार से संवाद हो अगर शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री जी से, तो कम से कम ये सुझाव आप जरूर दे सकते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन पर हम क्या बेहतर कार्य कर रहे हैं। जैसे आपने सीएम राइज स्कूल, इस पर एक अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अभी और भी काम बाकी है अगर हम समूचे प्रदेश को देखें तो। देखिए विवेक जी भाई साहब, ये बात तो सही है कि जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और उनके द्वारा दिए गए सजेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत से डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और ये सतत जारी रहेंगे। जैसा आपने कहा क्वालिटी एजुकेशन, तो ये बिल्कुल सत्य है। जैसे अभी मैंने जिक्र किया था कि एनसीईआरटी के बुक में कुछ चीजों को एडप्ट किया गया। मैं खुद भी ये चीज जानती, ये मैं नहीं कहती, या अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्टीकरण मिल जाएगा कि जब रोबोटिक्स की बात की जाती है तो संस्कृत के ऊपर भी फोकस किया गया, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे बहुत से एजुकेशन सिस्टम है जिसमें इसको इंक्लूड किया गया। रोबोटिक्स में अगर हम देखते हैं, इसके एजुकेशन के ऊपर अगर हम बात करें, सीखो कमाओ जैसे योजनाओं को ला करके कोशिश ये की जा रही है कौशल विकास भी किया जाए, जैसे पहले भी होता था, नहीं आज हो रहा है। अगर आप अपने बुजुर्गों से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि पहले एजुकेशन सिस्टम में जो कौशल की चीजें हैं जिसमें बागवानी भी शामिल की जाती थी, परंतु धीरे धीरे उसको सिस्टम से क्यों हटाया गया, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय हो सकता है। परंतु उस समय उद्यानिकी, बागवानी, या अगर हम करें मिट्टी के प्रोडक्ट्स बनाना, खिलौने वगैरह बनाना, ऐसी बहुत सी चीजें स्किल के हिसाब से बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से जोड़ी जाती थी, जो आजकल वापस लेके आई गई है एजुकेशन सिस्टम में, जिसको एक्टिविटीज के नाम से ऐड किया गया है। वापस उस पर काम किया जा रहा है। डेफिनेटली के साथ ही साथ बच्चे के कौशल का भी डेवलपमेंट, और जो मॉरल साइंस या हम कहें अलग कर दिया गया, उसको वापस एडप्ट करके सप्लीमेंट्री रीडर्स में माननीय महात्मा गांधी जी को भी पढ़ा है, उनके व्यक्तित्व से हम लोग भी प्रेरित हुए हैं। तो ये चीजें हैं इंक्लूड की जा रही है और इन पे और काम किया जाए। आपने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जो नए चैप्टर्स लाए हैं, जिसमें हमारे कुछ ऐसे वीर सैनिक, ऐसे वीर हमारे उस वक्त के सेनानी जो जिन्हें अनसंग वॉरियर कहा गया, तो उन्हें भी आप लोगों ने प्रमुखता के साथ लाया। चलिए मैं नीलाभ जी का रुख करता हूं। नीलाभ जी क्या कहेंगे प्रियंका जी की इस बात पर, क्वालिटी एजुकेशन पर जो काम सरकार कर रही है? देखिए प्रियंका जी, वैसे हालांकि वो विषय नहीं था, फिर प्रियंका जी ने उठा दिया कि कांग्रेस कार्यालय में पानी घुस गया। तो ये तो वहां की नगर निगम की फेल्यूर है भोपाल की, कि हमारे कार्यालय में पानी आ चुका। ऐसा कैसा इंदौर में भी होता है, 1 घंटे के बाद बारिश इतनी हो रही है, मॉल वगैरह की स्थिति खराब है। नहीं, ये नाला टेपिंग की वजह से हो रहा, गलत तरीके से जो भ्रष्टाचार। कुछ चीजें मौसम के काबू में रहती है, नहीं मौसम के काबू में नहीं रहती। कुछ चीज जो भ्रष्टाचार की तरह की जाती है, जैसे इंदौर में नाला टेपिंग हुआ है। अब इंदौर की बात मैं कर दूं, इंदौर में नाला टेपिंग हुआ है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का। शहर का पानी बिल्कुल भ्रष्टाचार वाली बात एक अपनी जगह है। हाँ, उसकी निकासी बंद हो चुकी है, इसकी वजह से पूरा शहर काबू में तब्दील हो वो वैलिड प्रियंका जी की बात। अब मैं विषय पे बात करता हूँ, वापस आते हैं विजय शाह जी की बात। विजय शाह जी ने यह कहा कि सब अटेंडेंस लगाएंगे और जय हिंद बोलेंगे। बहुत अच्छी बात है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। जय हिंद बोलना चाहिए, हर वक्त बोलना चाहिए, लेकिन विषय का मुद्दा ये है कि क्या विजय शाह जी ने उस पर चिंता जाहिर करी, इन बच्चों पे प्लास्टर क्यों गिर रहा है? क्या विजय शाह जी ने चिंता जाहिर करी कि आदिवासी स्कूलों में शिक्षक होना चाहिए, पर्याप्त भवन होना चाहिए, क्या बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलना चाहिए, पीने का स्वच्छ पानी मिलना चाहिए? क्या विजय शाह जी ने इस पर बात करी? नहीं करी। मैं फिर कह रहा हूं, ये भाजपा के नेता शगुफे छोड़ते हैं ताकि आप विषयों पे बात नहीं करें, मुद्दों की बात नहीं की जाए।
कुल मिला के शगुफे छोड़ के उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक प्रयास करते हैं। जबकि आज मध्य प्रदेश में स्कूलों के भवन जर्जर स्थिति में है, टीचर्स का अभाव है, भवन में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आदिवासी इलाकों की स्थिति और ज्यादा बदतर है, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बेसिक एजुकेशन ही आप नहीं दे पा रहे। बेसिक एजुकेशन, सरकारी स्कूल की हालत आप देखिए क्या स्थिति हो चुकी है, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है, जहां आप जाकर भाषण दे रहे हैं, लोगों को जय हिंद लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वहां उस भवनों की हालत भी तो देखिए। वहां ये भी देखिए टीचर्स हैं या नहीं, क्या बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलता है या नहीं, क्या स्वच्छ पानी मिलता है या नहीं, कई गौशालाओं में क्लासेस तो नहीं लग रही, इस पर भी बात होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण विषय है ठीक, जो इस तरह के बयानों की आड़ में दबाए जाते हैं। ये भाजपा का चरित्र है। तो और जो अभी जिन कार्यों का जिक्र प्रियंका जी कर रही थी, वो चाहे प्रियंका जी ग्राउंड लेवल पर, मैंने आपको बताया, मैंने स्कूल का नाम भी बता दिया। अब तो बड़ी बड़ी बातें कर दी प्रियंका जी ने। जहां पर कहा गया है कि आप जय हिंद लगाएंगे हाजिरी में, अटेंडेंस में, उन स्कूलों की हालत में बता रहा हूँ, रतलाम के प्रभार है। ठीक है, ठीक विजय शाह जी, ठीक है, ये गंभीर बात आपने कही है, ये गंभीर बात आपने कही है। दिलीप नगर में माध्यमिक स्कूल क्रमांक 2। चलिए मैं रुक करता हूँ प्रियंका जी का एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, समय भी समाप्त हो रहा है। प्रियंका जी, लास्ट रिएक्शन प्लीज। बच्चों के एजुकेशन और राइट टू एजुकेशन के एक माध्यम से निजी स्कूलों में भी बच्चों की एंट्री को अगर भाजपा ने सुनिश्चित किया है, तो क्या कांग्रेस उसके लिए धन्यवाद प्रेषित करेगी? क्या आपने जो सिर्फ निजी संस्थाओं को पोषित करने के लिए शासकीय भवनों को एक तरफ दरकिनार कर दिया था, और राइट टू एजुकेशन के माध्यम से हर बच्चा आज वहां पहुंच पा रहा है? सरकार है। ठीक 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 ठीक। 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त एजुकेशन दिया गया। बच्चों को प्रमोट करने के लिए ड्रॉप आउट परसेंटेज जो कम हुआ है भाजपा सरकार में, क्या आप उसके लिए धन्यवाद देंगे? क्या अगर हम बात करें बच्चों के स्कूल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए स्कूटी और लैपटॉप और इसके अलावा टैबलेट जैसे जो बांटे गए हैं, और मेधावी छात्रों को जो स्कीम बंद की थी, मेधावी छात्रों का आपने सम्मान नहीं किया। अच्छी बात है, एप्रिसिएशन हमारे छात्रों को मिलना चाहिए इन तमाम योजनाओं के जरिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा नीलाभ जी आपका, प्रियंका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आज हम बात कर रहे थे कैबिनेट मंत्री विजय शाह के दिए उस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक प्रोसीजर होता है, जब अटेंडेंस ली जाती है तो बच्चों को यस सर यस मैडम कहना होता है। ये यस सर यस मैडम नहीं चलेगा, आप कहो जय हिंद। जब वो बच्चा जय हिंद कहे तो उसका हाथ ऊपर की दिशा में होना चाहिए, उसमें ये राष्ट्र प्रेम की भावना को और बढ़ाएगा। जिस पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी इस तरह के शिगुफे हमेशा करती है, मूल कार्यों से ध्यान भटकाने की बातें बीजेपी हमेशा करती है। पर मंत्री जो हैं विजय शाह, उनका ये कहना है कि ये मेरा सिर्फ बयान नहीं, इसे आदेश मान लिया जाए या आदेश समझा जाए। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।